Hello everyone, how are you? Today we have discussed motion in one dimension chapter number 3। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन क्या होता है और वन डायमेंशन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। मोशन क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो अपनी पोजीशन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या मोशन हो रहा है। ठीक, तो मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, चेंज इन पोजीशन। कोई पार्टिकल वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या बोलेंगे, मोशन हो रहा है। अब बात करते हैं वन डायमेंशन की। वन डायमेंशन का मीनिंग क्या है, जब भी कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा एक डायरेक्शन में, या तो वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग क्या करेगा, मूव करेगा। यानी ये बोल सकते हैं, इफ़ ए पार्टिकल इज मूविंग इन सिंगल एक्सिस इज नोन एज वन डायमेंशन। ठीक ठीक, तो अब डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये एक पार्टिकल है। ठीक, पी क्या कोई पार्टिकल है। ठीक, इसकी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी पोजीशन को क्या करना है, हमने डिफाइन करना है। ठीक है, इसकी पोजीशन को हमें डिफाइन करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये क्या हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई और जेड, 3 कोऑर्डिनेट है। ठीक, जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करना होगा, तो हम किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा ना, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकंड नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, जब भी कोई फ्रेम क्या करेगा, नॉन एक्सेलरेटेड होगा। यानी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या इसको हम अगर अलग वे में बोलें तो ऐसा फ्रेम जो या तो क्या हो, रेस्ट में हो या क्या हो, मूविंग, या तो रेस्ट में हो या क्या हो, मूविंग पोजीशन में हो। मूव कैसे करें, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड कौन सा है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ऐसा फ्रेम जो क्या करे, आइसोलेट करे। ठीक, क्या करे, आइसोलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये तो बात है कि इनिशियल फ्रेम और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की इनकी रिक्वायरमेंट क्यों ज़रूरत पड़ती है, फ्रेम की, इनिशियल फ्रेम की या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हमें पोजीशन को फाइंड आउट करना होता है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे डायमेंशन की। डायमेंशन मोशन को हम डिफाइन करेंगे, 3 मोशन को डिफाइन किया गया है, क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप में। कौन कौन से, एक तो होता है मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन 3 डायमेंशन। ठीक, बात करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन की। 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा सिंगल एक्सिस के अलोंग, सिंगल एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। ये वो एक्सिस को क्या हो सकती है, एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी। ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशन में। ठीक, इसका एग्जांपल क्या होगा, मान लो कोई मैन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किसके अलोंग, स्ट्रेट लाइन। कोई भी मैन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसको क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशन में क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। ठीक, सेकंड बात करते हैं 2 डायमेंशन की, यानी 2D। 2D किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन डिफाइन करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट हो, 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट हो, या वो 2 कोऑर्डिनेट्स कोई भी हो सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक, वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशन। ठीक, इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए क्या है, ये कि वेव है। ठीक, अगर हमें इसकी पोजीशन को डिफाइन करना ना,
तो ये कैसे डिफाइन करेंगे, ये एक्स एक्सिस को लूँ, ये वाई एक्सिस को लूँ, ठीक है। यानी जो वेव है इसने स्टार्ट किया यहाँ से मूव करना, तो ये क्या कि ऊपर गई, यानी इसने मूव किया वाई एक्सिस में और आगे एक्स एक्सिस में, यानी जिसको इसका मोशन है ना, किसका वेव का, 2 डायमेंशन का है, ठीक। अब डिस्कस करते हैं 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन डिफाइन करने के लिए जब 3 कोऑर्डिनेट्स या 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, 3D में है, ठीक है। यानी कोई भी वाटर फ्लो हो रहा है तो वो कौन से डायमेंशन में फ्लो होगा, 3 डायमेंशन में, यानी वो कहीं भी मूव कर सकता है, यहाँ भी, वहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशन। ये 3 डायमेंशन की बात, ये सिर्फ कैसे सर इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पर, क्या मोशन क्या होता है, ठीक, और रेस्ट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले बात करते हैं रेस्ट की। रेस्ट क्या होता है, कोई भी पार्टिकल जब टाइम के अकॉर्डिंग, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज न करे, ठीक। ए पार्टिकल डज नॉट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो पार्टिकल वो क्या रेस्ट में है, ठीक है। बात करते हैं मोशन की। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल कब मोशन में होगा, जब वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, ठीक। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल के हम मोशन में है, ठीक है। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे काइनेमेटिक्स, ठीक। क्या, काइनेमेटिक्स। ये क्या होती है काइनेमेटिक्स, जो काइनेमेटिक्स है ना, 2 वर्ड से मिलके बनी हुई है, काइना और मैटिक्स, ठीक। ये क्या, काइना क्या होती है, काइना का मीनिंग होता है मोशन, ठीक। मोशन की हम बात कर चुके हैं, मोशन क्या होता है, ठीक। अब बात करते हैं मैटिक्स। मैटिक्स का मीनिंग क्या होता है, मैथ। मोशन को डिफाइन करने के लिए जितनी भी कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक, उसको हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। मोशन के अंदर किस किस की रिक्वायरमेंट होगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक। इन सब को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला वो क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में होगा, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे अभी डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कैसे डिस्कस करेंगे, दोनों का कंपैरिजन लेके चलेंगे। ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे अलग अलग डेफिनेशन से, दोनों का कंपैरिजन लेंगे तब डिस्कस करेंगे। यह लिख लेते हैं हम क्या, डिस्टेंस को, ठीक। यह लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि पार्टिकल, ठीक, यहाँ इसने शुरू किया चलना, मूव किया इसने बी पार्टिकल, ठीक। यानी ए डिस्टेंस से कोई पार्टिकल था, इसने स्टार्ट किया ए पोजीशन से बी तक मूव किया, ठीक। फिर उसने क्या किया, दोबारा से यहीं से चलना शुरू किया और इसने कुछ इस प्रकार पाथ को लिया, ठीक। 2 पाथ हो गए, ए फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ। अब ये क्या है, थर्ड पाथ। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, या कोई पार्टिकल, उसने क्या किया, यहाँ से मोशन स्टार्ट की, ठीक, और यहाँ तक मोशन को क्या कंप्लीट किया। तो ये इसकी क्या थी, फर्स्ट पाथ थी, ठीक। ये इसकी कौन सी थी, सेकंड पाथ, ये इसकी क्या, थर्ड पाथ, ठीक। अब बात करते हैं डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक। डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लेंथ क्या की जाती है, ट्रेवर्स की जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या है, डिस्टेंस है, ठीक। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक। अच्छा, इसमें बोल सकते हैं ये 0.1, 0.2 और 0.3 ये सब क्या है, डिस्टेंस है, ठीक। ये सब क्या है, डिस्टेंस है। सेम एज पार्टिकल ए, ये पोजीशन ए, पोजीशन बी, सी, ठीक।
ये क्या है, पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3, ठीक। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी हम 1 और 2 पाथ को क्या नहीं बोल सकते, हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जो ये डिस्टेंस कवर की क्या लार्जेस्ट डिस्टेंस है, ठीक। और डेफिनेशन क्या बोलती है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन या पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये होती है डेफिनेशन किसकी? डिस्प्लेसमेंट की, ठीक। डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस समझ में आया? ठीक, क्या समझ में आया? डिस्टेंस यानी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं हो सकता, ठीक। सेकंड पॉइंट, अब एक एग्जांपल लेते हैं इसके डेफिनेशन, इसको समझने के लिए अच्छे तरीके से। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये स्केल है, ठीक। ये पॉइंट मान लिया P, ठीक, और ये पॉइंट क्या है Q, ठीक। ये वैल्यू है 40, ये वैल्यू है 80, ये वैल्यू है 120, ये वैल्यू है 160 और ये वैल्यू है 200 और ये 240 और ये कितनी है 260। ये क्या कुछ डिस्टेंस है, ठीक, कुछ डिस्टेंस है। यहाँ से क्या किया, P ने चलना स्टार्ट किया, P से और क्या तक इसने, P से क्या तक इसने क्या किया, मूव किया कोई भी पार्टिकल, ठीक है। तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी 260 मीटर, ठीक। ये मीटर स्केल, ठीक। यानी P ने स्टार्ट किया, P से क्या, P ने स्टार्ट किया क्या उसे मूव किया, उसकी जो डिस्टेंस होगी, कितने डिस्टेंस कवर की, 260 मीटर डिस्टेंस कवर की, ठीक। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सेम एज इट इज, P ने स्टार्ट किया, यहाँ से शुरू करना, चलना शुरू किया और क्या होता क्या गया, पहुँच गया, ठीक है। तो P और जो क्या होगी बीच में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितने होगा डिस्प्लेसमेंट 260 मीटर, ठीक। यानी डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ सेम आ गई, ठीक। अब इसको चेंज करते हैं हल्का। मान लेते हैं P ने शुरू किया चलना, यहाँ से कहाँ तक चला, Q तक, ठीक। और ये पॉइंट क्या मान लेते हैं, ये पॉइंट R, ठीक। P चला कहाँ से, P चला P से Q तक, ठीक, ठीक। फिर उसने क्या स्टार्ट किया, Q से R तक, ठीक। ये डिस्टेंस उसने कवर की। यानी P से क्या होगी डिस्टेंस कितनी होगी 260 प्लस ये की डिस्टेंस कितनी होगी यानी 120। इनको ऐड करना कितनी आएगा 083। यानी जो डिस्टेंस होगी ना टोटल कितनी होगी डिस्टेंस 380। अगर ये कंसेप्ट हम डिस्प्लेसमेंट में लगाएं, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया, फिर इसने वापस यहाँ तक मूव किया, तो जो डिस्टेंस होगा कितना होगा 160। 160 क्यों होगा, डिस्टेंस क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, ये क्या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 160। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक। तो ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कुछ रिलेशन है, ठीक। क्या रिलेशन है, एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक मेरे रिलेशन चेक करते हैं क्या है वो, हम इसको यहाँ चेक करेंगे, ठीक। ये क्या है डिस्टेंस और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। सभी ने बताना कौन सा रिलेशन एक्यूरेट होगा। ये क्या डिस्टेंस, ये क्या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ग्रेटर होगी, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस लेस देन होगी डिस्प्लेसमेंट से, ठीक। डिस्टेंस लेस देन इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस ग्रेटर होगी और इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट की, या डिस्टेंस इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट की। ये क्या एक रिलेशन है, ठीक। और जब जितना भी हमने आज अभी कवर किया है उससे ये रिलेशन निकल के आया है, ठीक।
तो हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा रिलेशन एक्यूरेट है। डिस्टेंस लेस देन होगी डिस्प्लेसमेंट से, नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस कितनी आई थी 380 आई थी और डिस्प्लेसमेंट कितनी आई थी 160 आई थी। ये तो ऑप्शन क्या गलत है। डिस्टेंस क्या होगी, लेस देन होगी, लेस देन तो नहीं हो सकती, ये भी नहीं होगा, ठीक। डिस्टेंस क्या ग्रेटर देन हो सकती है, ठीक। अब यह डिस्टेंस ग्रेटर देन हो सकती है, डिस्टेंस इक्वल भी हो सकती है। और पी जब हमने मूव किया पी से लेकर क्या होता है किसी पार्टिकल ने, तो डिस्टेंस कितनी निकल गई थी 260 क्या था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम हो सकती है, ठीक। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो ग्रेटर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से और इक्वल भी हो सकती है, ठीक। ये रिलेशन फाइंड आउट निकल के आया हमारे पास, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रेशियो बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या बताना, रेशियो बताना है। ये क्या है, कोई हमारे पास सर्कल है, ठीक है। यहाँ पार्टिकल ए है, इसने क्या किया, चलना शुरू किया। पार्टिकल ए ने पोजीशन क्या किया, शुरू किया चलना, और बी तक क्या गया, उसने ये पहुँच गया, ठीक है। ये क्या है, रेडियस, ठीक। ये क्या रेडियस है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है ना उसका क्या रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक। अब यहाँ ए से बी तक कितना चला, ये क्या इसकी डिस्टेंस, या डिस्टेंस निकालें कितनी है डिस्टेंस। अच्छा, सर्कल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ये सरकमफ्रेंस का 2πr। डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, ठीक। सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था 2πr। चला कितना, ये 1/4, ठीक। 1/4 के लिए डिवाइडेड बाई 4 यानी πr/2, ये क्या होगा डिस्टेंस होगी, ठीक। अब क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक। एंगल कितना 90 डिग्री का, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, ठीक। क्या निकालना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। तो पाइथागोरस लगा दो, यानी आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। यानी क्या लिख सकते हैं 2r लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ वैल्यू कितनी आई है πr/2, ठीक। πr/2, ठीक। क्या करना है, रेशियो निकालना है। रेशियो कितने आएगा πr/2 इंटू √2/r, r से r कैंसिल हो गया, ठीक। एक मिनट πr/2 इंटू आएगा √2r, ठीक। इन रिलेशन कितने में r से r ये कैंसिल हो गया, ठीक। क्या निकल गया हमारे पास π/2 ये हमारे पास क्या रेशियो निकल गया, किसका, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल है, ठीक। सेमी सर्कल है, क्या हमारे पास सेमी सर्कल अच्छा नहीं बना, दोबारा बनाते हैं इसको। क्या हमारे पास सेमी सर्कल है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बी है, ठीक। हमें क्या फाइंड आउट करना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले क्या निकालेगा, डिस्टेंस कितनी होगी। अच्छा, सर्कल का पैरामीटर निकालना हो तो 2πr, और ये क्या हाफ सर्कल है, यानी क्या होगा डिस्टेंस कितनी होगी πr/2, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये डिस्टेंस, ये क्या सेंटर, ये क्या है r, और ये क्या है r, यानी 2r लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इनका रेशियो कितना होगा πr/2 डिवाइडेड बाई में 2r, ठीक। यहाँ से कितना निकल गया, r से r कैंसिल हो गया, ठीक है। 2r और 2πr/4 2πr
ये सॉरी ऐसे क्यों नहीं आएगा, ऐसे कैसे आएगा, पाई आर आएगा, हाँ 2 पाई आर, ठीक है पाई आर आएगा, तो ये 2 नहीं आएगा, ठीक, आर से आर कैंसिल होगा तो कितना आएगा पाई बाई 2। इसका रेशियो आया, इसका डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है। अब ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, क्यूब है, ठीक, क्यूब से डिफाइन करेंगे किसका रेशियो, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। ये हमारे पास क्या है, ये एक क्यूब है, ठीक, हमारे पास क्या क्यूब है, ठीक है। यहाँ से कोई पार्टिकल ने क्या किया, मूव करना शुरू किया, ठीक है, या कोई पार्टिकल ए, पोजीशन ए पर कोई पार्टिकल इसने क्या किया, मूव करना शुरू किया, यहाँ पर आया, ठीक, उसके बाद इस पॉइंट पर, उसके बाद इस पॉइंट पर, यानी ये पॉइंट क्या मान लिया बी, ठीक। किसी पार्टिकल ने क्या किया, मूव करना शुरू किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया इसने, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, इसकी डिस्टेंस निकालनी थी। ये क्या डिस्टेंस मान ली ए है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी क्या होगी, ये होगी, ठीक है। डिस्टेंस कितनी होगी, पार्टिकल की कितना मूव किया उसने, डिस्टेंस कितनी होगी 3 है, ठीक। अब निकालने डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी शॉर्टेस्ट। ये डिस्टेंस निकालने, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस निकालने। इसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, √3/a, ठीक। ये क्या इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब इसकी क्या निकालना, रेशियो निकालना है। इसका रेशियो क्या आएगा, 3/√a, कितना आ गया √3। इनका क्या है, रेशियो है किसका, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक ठीक। अब क्या है, ये जो √3 है ना, ये क्या है फॉर्मूला, ये कैसे है, इसको प्रूव करके दिखाएंगे कैसे आए हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई पार्टिकल था, इसने क्या किया, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से डिस्टेंस तक कवर किया, ठीक। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए ना, वो क्या हो गए, ए से बी तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, ए से बी तक की क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक। ये किसके अलोंग चला, एक्स एक्सिस के अलोंग चला, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ए आई, ठीक, कार्टेशियन फॉर्म में, प्लस अब क्या किया इसने, अलोंग टू वाई एक्सिस के, यानी यहाँ से शुरू किया अलोंग टू वाई एक्सिस के, प्लस बी जे, ठीक। अब क्या क्या या इस पॉइंट पर के बाद क्या चला, ये पीछे बैकवर्ड, ठीक। इसके लिए क्या होगा, माइनस का निशान, माइनस सी के, ठीक है, ठीक। अब ये क्या, ए बी सी, लेकिन ये क्या डिस्टेंस, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, क्योंकि ये क्या है, क्यूब है, ठीक है। तो हम इनकी वैल्यू को क्या कर लेते, चेंज कर लेते हैं, ए आई प्लस ए जे माइनस ए के, ठीक। अब क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यह निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड, यानी ए का स्क्वायर प्लस सॉरी अगर हम इसे क्या निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें ए बी वेक्टर का, तो कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का √, यानी कितना आ गया, √3a, ठीक। ये क्या होगा, प्रूफ हो गया, ठीक। इसको क्या रखना, डायरेक्ट याद रखना, ठीक ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक व्हील है, ठीक है। उसने क्या किया, रोटेट करना शुरू किया, ठीक। हमारे पास क्या है, एक व्हील है, ठीक। उसने क्या किया, रोटेट करना शुरू किया, किसके ऊपर, रोड के ऊपर, ठीक है। रोटेशन क्या की उसने शुरू की, ठीक। और वो कितना रोटेट हुआ, हाफ रोटेशन की उसने, ठीक। मान लेते ये क्या है, पॉइंट पी है, किसी सर्कल ने, ठीक, किसी व्हील ने क्या किया, रोटेशन शुरू की पॉइंट पी से, यानी ये क्या सरफेस पर पॉइंट पी, और इसने कितना रोटेट किया, हाफ रोटेशन की।
हाफ रोटेशन की होगी तो जो ये पॉइंट है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक। और ये जो ऊपर वाला सेंटर वाला पॉइंट है, ऊपर वाला ये पॉइंट क्या नीचे चला जाएगा, नीचे आएगा। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये पॉइंट कहाँ चलेगा, ऊपर चलेगा। ऐसे इस पॉइंट के मान लेते पी डैश, ठीक। अब इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक। ये डिस्प्लेसमेंट वो निकालनी, इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी, कितनी डिस्प्लेसमेंट इसने कवर की, ठीक। आप सर्कल है, आप सर्कल में क्या निकाला था हमने, अच्छा ठीक। अगर हम ये पॉइंट पी है, ठीक। इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, ये डिस्टेंस कवर होगी इसकी, ठीक। यहाँ तक कवर की होगी, यानी ये कितनी डिस्टेंस हो गई, ये हाफ व्हील की डिस्टेंस हो गई, ठीक। और ये इसको क्या कर लेते हैं, ये इसको मिला देते, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी होगी, ये डिस्टेंस आर, ये आर कितनी होगी, 2r डिस्टेंस, ठीक। निकालने क्या है हमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी पी डैश की वैल्यू हम क्या करनी, फाइंड आउट करनी है। अच्छा पी ये मान लेते ए पॉइंट, और पी और ए की वैल्यू कितनी होगी, पी और ए की वैल्यू, 1 मिनट को देखो, ये सर्कल है, ठीक। सर्कल का पैरामीटर कितना था, 2 पाई आर, और हाफ सर्कल क्या होगा, पाई आर। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये डिस्टेंस पाई आर होगी, ये क्या है, पाई आर, ठीक है। यहाँ तक अब क्या निकालना है, पी डैश की वैल्यू निकालनी है। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। तो लगा दो इसके ऊपर पाइथागोरस, यानी ये डिस्टेंस, ठीक। यानी पी डैश इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगा, पी ए का स्क्वायर प्लस पी डैश ए का स्क्वायर का अंडर, ठीक। अब पी ए की वैल्यू कितनी है, पाई आर का स्क्वायर प्लस पी ए की वैल्यू कितनी है, 2r का स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर रूट। अब इसको खोलते हैं, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ये क्या है, स्मॉल आर, ठीक, 4r स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। यहाँ से क्या कॉमन ले लें, आर कॉमन ले लें, ठीक। पाई आर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आर का स्क्वायर कॉमन आएगा तो आर कितना आएगा, बाहर आएगा, ठीक। और यहाँ कितना बच गया, पाई स्क्वायर प्लस 4r, पाई स्क्वायर प्लस 4, पाई स्क्वायर प्लस 4, ये वैल्यू है अभी, ठीक। यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो कितनी वैल्यू होगी, r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। अब क्वेश्चन में आ जाता है ये डिस्टेंस नहीं, ये एंगल फाइंड आउट करो, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक। ये एंगल डिस्प्लेसमेंट वाला एंगल कितना हुआ, ठीक। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये क्या एंगल थीटा जूम कर लिया, ठीक। और tan थीटा की वैल्यू कितनी हुई, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 2r बाई पाई आर, यानी 2r बाई पाई आर, आर से आर कैंसिल होगा, कितना आएगा 2 बाई पाई। ये क्या आ गई डायरेक्शन किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक। आज का जो हमारा टॉपिक था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या हुआ, कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी के बारे में और स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।